तो आज दर्श और आषाढ़ अमावस्या के एक साथ आने से एक खास संयोग बना है। अब इस खास संयोग का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक खास संयोग है, आज आषाढ़ और दर्श अमावस्या है, तो ऐसे में घर में सुख शांति बनी रहे, नेगेटिविटी कोसों दूर रहे और पितरों की कृपा बरसती रहे, क्या करना चाहिए पंडित जी? देखिए, ऐसा है, हम मनुष्य हैं और पूजा गुण और दोष को मिलाकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब हम गर्भ में आते हैं तो छठी रात में ही विधाता आकर के हमारी किस्मत में कुछ लिख देते हैं। जो विधना ने लिख दिया छठे रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, रौरे रहो निशंक। ठीक है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नर तन सम नहीं कौनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संग ग्रंथ ही गावा। मतलब मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है कि देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता जो है श्री हरि को प्राप्त नहीं कर सकते। वो अपना भोग भोग करके स्वर्ग से फिर उन्हें आना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो साधना करके, प्रेम करके, भगवान की शरणागति लेकर प्रभु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुर दुर्लभ सत ग्रंथन ही गावा और बड़े भाग मानुष तन पावा। 43,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और ये मुक्ति का दरवाजा है, ये शरीर जो है मुक्ति का दरवाजा है। सुख अगर चाहिए तो सुख केवल एक जगह है। मैं सुख का पता जानता हूँ, लेकिन पता नहीं अभी पहुँचा हूँ कि नहीं, लेकिन सुख का पता चाहता हूँ। सुख न धन में है, न यश में है, न कीर्ति में है, न सम्मान में है, और न मतलब कि किसी चीज की प्राप्ति में है। सुख केवल है सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। सुखी जो है, सुख जो है, जैसे अथाह जल में रहने वाली मछली सुख है, सुखी सुख में है, उसी तरह से जो भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ है वही सुखी है। जैसे केवट ने भगवान राम का जब चरण धोया तो भगवान राम उसे कुछ उतराई देना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं जी। तो उन्होंने सीता की तरफ देखा तो सीता ने तुरंत अपनी अंगूठी निकाल करके और राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। अरे वाह, बिल्कुल। तो राम जी जब अंगूठी दिखाए केवट को देने के लिए तो केवट क्या कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए, अब आपके अनुग्रह से सब कुछ मेरे पास हो गया। बहुत दिनों तक किया था मजूरी, कभी कुछ नहीं मिला था, आज सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो जब भगवान की भक्ति मिलती है तभी वो स्थिति आती है कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे। धन खूब मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुख मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, कंचन कामिनी और कीरत, मतलब कामना और धन और स्त्री, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिससे आज तक किसी का मन भरा ही नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ठीक है। ये तभी हो सकता है ठीक जब भगवान की शरणागति हो जाए, जब भगवान के चरणों में पूर्ण रूपेण रति हो जाए। लेकिन भौतिक सुख साधनों के लिए मनुष्य जीव है तो जीविका के निर्वाह के लिए बताना चाहता हूं कि गृह शांति करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। बेलपत्र, तिल और गंगा जल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। काला कपड़ा, काला तिल, लोहे का बर्तन, नारियल, ये सब वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए।